हम पत्रकारों का श्रृंगार रस में प्रेम में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती, बहुत ज्यादा हम उसमें जी जी समय नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी पिछले दिनों दौसा में कवि सम्मेलन हुआ था राजस्थान स्टेडियम में, जी ठीक है, दौसा जिला स्थापना दिवस पे। उस समय मैं बड़े अनमने मन से गया था। तब भी मैंने और बड़े बेवजह बैठा हुआ यूं बैठा हूँ, चले चले चले, साथी लोग भी कह रहे थे चलो चलते हैं चलते हैं। उस समय भी विष्णु सक्सेना जी वो कवि थे, जी जी उनकी कविताएं सुन के यूं मान लीजिए मैं गेट तक गया वापस आ गया। वो भी शायद प्रेम और श्रृंगार पर सुनाते हैं। जी जी उन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है। हाँ, जी जी वो बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो उनके साथ कभी मंच साझा किया है? हाँ उनसे मिले? बहुत बार विष्णु सक्सेना जी के साथ काफ़ी सारे मंच साझा किए हैं और उनका आशीर्वाद भी हमेशा मिलता है। और उनकी रचनाएं तो लाजवाब होती है, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत खूबसूरत है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो कविता में किस तरह से खुद को प्रवेश करते हैं और श्रोताओं को अपने साथ डुबो लेते हैं। वो देखिए कि कविता और कवि और श्रोता तीनों एकजुट हो जाते हैं। उनका कविता का प्रस्तुतिकरण ऐसा है कि ऐसा लगता है मानो कि बस हमने ये सुना ही है, हम उनके साथ स्वतः ही गुनगुनाने लगते हैं। सारा कवि सम्मेलन की दुनिया हो या हमारे श्रोता जितने भी होते हैं, सब उनके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। चाहे पहली बार सुन रहे तब भी लगता है सुना हुआ है। और लास्ट पे जो बंद जो होते हैं उसमें आदमी स्वर से स्वर मिलाता है, झूम उठते हैं। और वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है और बहुत ही हमारे अग्रज हैं और बहुत प्यार, उनका बहुत आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। अधिकतर मंच साझा करते हैं उनके साथ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। माँ सरस्वती की कृपा है कि आपने दौसा जैसे छोटी जगह जहाँ कविता का बहुत ज्यादा, साहित्य का, कविता का बहुत ज्यादा वातावरण नहीं है, लोगों की प्राथमिकताओं में बहुत ज्यादा नहीं आता, निश्चित रूप से। तो उस क्षेत्र से आप निकल के आपने देश दुनिया में दौसा का नाम बढ़ाया, साहित्य की यात्रा की है, उसको आगे बढ़ाया। तो कभी मन नहीं करता कि दौसा में भी इस तरह का वातावरण होना चाहिए और प्रगाढ़ होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि दौसा में कहीं ना वैक्यूम है। हाँ, लोग चाहते हैं कि अच्छे कवि सम्मेलन हो, श्रोता भी यहाँ पे हैं। और जब भी कवि सम्मेलन यहाँ हुए, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, लेकिन उसने उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हुए, उस लेवल के नहीं हुए। बिल्कुल, ये कसक रहती है कभी मन में। हाँ, बहुत पीड़ा है ये मेरी कि शायद मुझे लगता है कि मुझे सहयोग की आवश्यकता है, जो कुछ मुझे और मुझे लोग समझें कि मैं भी क्या चाहती हूँ कुछ करने के लिए, मुझे भी अवसर इस तरह के मुझे मिले और मुझे सहयोग भी करें लोग कि आइए हम आपके साथ हैं और आप कीजिए। तो मैं निश्चित रूप से कुछ और अच्छा हम दौसा में करेंगे। और देखिए क्या होता है कि आजकल हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े, हमारे बच्चे घर में अंग्रेजी बोले। लेकिन मैं जितने भी आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, उन सबसे एक संदेश देना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने घर में आप सभी हिंदी भाषा का प्रयोग करें। मेरे बच्चे भी सेंट मैरी पढ़ते हैं, कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं मेरे बच्चों से घर में सिर्फ हिंदी में बात करती हूँ और उनसे भी कोशिश करती हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों को समझें और जितना हो सके एक एनवायरनमेंट हम हिंदी का ही बना के रखें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को हमें विलुप्त नहीं होने देना है। जब विदेशों में अंग्रेजी जहाँ भाषा है जिनकी, वो कभी नहीं छोड़ते अपनी भाषा को, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि हिंदी को अधिक से अधिक भाषा को ज़्यादा प्रयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाए। आप दौसा के रहने वाले हैं, दौसा में सारे काम खुद ही करते हैं? परिवार घर पे सारे काम खुद ही करते हैं? जी। बाजार भी जाते हैं? बाजार भी हाँ, थोड़ा कम जाती हूँ दौसा में, लेकिन और सारे काम मैं करती हूँ। सहयोग के लिए कुछ लोग हैं, जैसे अब कवि सम्मेलनों में इतनी व्यस्तता होती है तो ज़रूरी है कि कुछ लोग मेरी सहायता करें, तो कुछ लोग बुलाती हूँ तो वो मेरी हेल्प करते हैं। बाकी जब घर में होती हूँ तो सारा काम मैं खुद करती हूँ। चलिए, आदमी जब भी कोई काम शुरू करता है, जब भी कुछ सोचता है, करियर के हिसाब से सोचता है, जीवन उसके हिसाब से सोचता है कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसकी बहुत सी अपेक्षाएं होती है। तो कविता से और काव्य यात्रा से आपकी कितनी, जो आपने सोचा हुआ था, कितनी इच्छाएं पूरी हुई, कितनी आवश्यकताएं पूरी हुई और आगे क्या देखती हैं? बहुत। देखिए, हर एक स्त्री जैसे पुरुष हम जन्म लेते हैं और अपना कार्य करते हैं, हम सबके लिए सब ईश्वर ने निश्चित करके भेजा है। लेकिन आपके पास हुनर है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देकर ईश्वर भेजता है, तो आप अपने उस हुनर को तराशिए और अपनी प्रतिभा को आगे लेकर आइए। हर औरत घर का काम करती है, लेकिन इसके अलावा आप क्या करती हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। आपके जाने के बाद आपको किस नाम से और किस वजह से याद किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। आज यदि सपना सोनी जाती हैं तो याद किया जाएगा कि दौसा की कवित्री थी जो प्रेम रस के गीतों को गुनगुनाती थी और गाती थी। तो मेरा सभी बहनों से भी आग्रह है, मन की पीड़ा हो या मन का दर्द हो, देखिए कवि होने के लिए या तो दर्द पाल लीजिए या मोहब्बत कर लीजिए। तो मैंने तो शायद दोनों ही काम किए हैं। आपने शायद लव मैरिज किया है? जी, मेरा प्रेम विवाह हुआ है और मैंने इन दोनों ही बातों को लेकर के कविता को, देखिए शब्द मेरे हो सकते हैं, भाव मेरे हो सकते हैं, लेकिन बात सामने वाले की भी है, वो श्रोताओं की भी है, जनता की भी है।
तो बस सभी से मेरा आग्रह है कि कुछ भी टूटा फूटा लिखने का प्रयास कीजिए, अवसाद से निकलने का कारण बनती कविता, एक औषधि का कार्य करती है कविता। तो आप देखिए स्वतः ही आपके चेहरे पे मुस्कान और आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाएंगे, आप एकदम अपने आप को महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे जब आप कविता लिखेंगे। आदमी जब भी कोई काम करता है तो उसके मन में जब सब कुछ पा लेता है, बहुत कुछ पा लेता है, तो उसको लगता है कि अब मैं एक मुकाम पे हूँ, अब मुझे अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो आप तो कवि हृदय हैं तो बहुत बड़े ढंग से समझते होंगे और उसको हर परिप्रेक्ष्य में देखते होंगे। कभी मन में नहीं आता कि चलिए दूसरा के लिए ये किया जाए, दूसरा की समस्या पानी बड़ी समस्या है और बहुत दिखने में छोटी लगती है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनका वास्ता पड़ता है, आपका ही पड़ता है, मेरा ही हमारा भी पड़ता है। सच में वो दिखने में जो लोग चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, बहुत दूर बैठे होंगे कोई, उनको लगेगा किस तरह की बातें हो रही है, कवि से किस तरह की बातें, लेकिन सच में जिस तरह की समस्याएं उनको दूर करने का मन में आता है कि एक लेवल पर जाके इसको दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कविता के माध्यम से ही अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हमें जल को किस तरह से बचाना है, हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए। और जल हमारे लिए देखिए कि जल है तो कल है ना, और कल है तो आगे का कल है, क्योंकि हमने अगर पानी को अभी नहीं बचाया, जल को अभी नहीं बचाया, तो हमारे लिए सांस सांस दूभर होगी। इसके अलावा भी जैसे साक्षरता के विषय पर और प्रशासन की तरफ से जब जब आदेश आया तो मतदान हेतु मैंने गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और पूरे देश भर में, पूरे निर्वाचन विभाग में मेरे आवाज़ के माध्यम से मेरे गीत पहुँचाए गए हैं। तो मैंने कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं किया और हमेशा दौसा के लिए मेरे से जो बनेगा या मुझसे जो भी अपेक्षाएं होंगी मैं निश्चित रूप से उसमें सहभागिता अपनी रखूंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि आप जिस जगह रहते हैं, जिस जगह से आपकी पहचान है, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए और आप कर सकते हैं, यदि सक्षम है तो जरूर करना चाहिए। आपका फेसबुक पेज में देख रहा था, उसमें शायद फॉलोअर्स वो शायद लाखों में, हजारों में है। जी 76 है ना, 76,000 लगभग इतने हैं। जी। लेकिन जब आपकी कोई पोस्ट डलती है, जब पोस्ट आती है उस पर रिएक्शंस, लाइक्स इतने उस रेशो में नहीं आ पाते, तो ये क्या ठीक है, ये देखिए फेसबुक ये सब चौराहा होता है, लोग आते हैं निकल जाते हैं चल के। कुछ लोग जो ज्यादा उनको लगता है कि समय है और अच्छा कुछ है तो रुकते हैं, तो रुक कर अच्छी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग अच्छा करने के बाद भी प्रतिक्रिया देने लायक नहीं होते, या कुछ भी उनको लगता है कि निकल लिए, पढ़ लिए पर निकल लिए। तो ये एक चौराहा है, जिसका मन किया वो आता है, रुकता है, कमेंट करता है, लाइक करता है और चला जाता है। चलिए वापस काव्य पे आते हैं। आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको बहुत ज्यादा दाद मिली हो, बहुत ज्यादा पसंद की लोगों से, और वो दृश्य आपके दिमाग आंखों में हमेशा घूम जाता हो, तो वो कौन सी है, जरा प्लीज सुनाएंगे श्रोताओं को। अभी पिछले करीब 1-1.5 वर्ष पूर्व मेरा एक टीवी चैनल के माध्यम से एक कवि सम्मेलन, बीच में कोई किताब भी लिखी आपने? जी मेरी एक पुस्तक भी आई 2015 में, मन का झरना, जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है। वो मैंने अपनी बिटिया को समर्पित की थी जो इस दुनिया में नहीं रही। और जैसा कि आपने कहा कि मेरी पहचान का गीत, यूँ तो काफ़ी सारे गीत मुझसे सुने जाते हैं, लेकिन एक गीत जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और उसके व्यूअर्स मिलियंस में हैं, वो गीत मैंने पहली बार शिमारू चैनल के माध्यम से सुनाया। शैलेश लोढ़ा जी उसका संचालन कर रहे थे, तो वो गीत आप लोगों के बीच सुनाती हूँ। इस ऐप के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचना चाहिए कि बहुत ही नाजुक सा और मासूम सा गीत है, सुनेगा। रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत का गाया। किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, आंखों आंखों में जाने कितनी बातें करते थे। अब तो सुना
अनसुना करके, अब तो सुना अनसुना करके जाते हो तुम टाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करती हूँ। हम महिलाएं बहुत भोली होती हैं जी। सब गलतियां जानती हैं, पर वही पर्दा डाल देती हैं और सुबह उठकर चाय बना दूं क्या आपकी, प्रेस कर दूं शर्ट आपकी, तो वही कार्यक्रमों में लग जाती हैं, अपने सब चीजें भूल जाती हैं। तब मैंने गीत का बंद ये लिखा कि मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, वादों में लिपटी सपनों में आती हर हिचकी को। मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे भरम लिए हैं पाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है, उलझे उलझे घूम रहे हैं सुलझे सभी सवाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल। बहुत बढ़िया। मैं भूल जाऊँ उससे पहले एक सवाल मैं सोच के आया था और पूछने भूल गया। मैंने प्राय देखा है कविताओं में जो कवि होते हैं, साहित्यकार, लेखक होते हैं, उनका कुछ तखल्लुस होता है, उनके नाम के पीछे कुछ लगाते हैं, वो उनकी पहचान बन जाती है। आप चाहे गुलजार ले लीजिए, गुलजार मुरादाबादी जी लीजिए, वगैरह भी, ये सब लोग कुछ लगाते हैं। आपने अपना नाम बड़ा सिंपल सा रखा हुआ है, सपना सोनी। तो कभी मन में नहीं आया, जरूरत महसूस नहीं हुई, लगा ही नहीं चलिए यही पर्याप्त है? हाँ, मुझे लगा कि ये पर्याप्त है। मुझे तो आदरणीय परम श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी जो गीत ऋषि थे, जो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना उन्हें खा गया, उनका बहुत आशीर्वाद हमेशा मिला। मेरे गुरु भी थे और वो मुझे हमेशा कहते थे कि सोनी जी। मैंने कहा जी चाचा जी। तो बोले कि आपका नाम सपना सोनी नहीं होता, फिर भी सोनी हो आप। तो उन्होंने बड़ा प्यार दिया। तो मुझे लगता है सपना सोनी एक पर्याप्त नाम है और मुझे महसूस नहीं हुआ। कुंवर बेचैन जी की कोई कविता, एक उनकी प्रेरणादायी कविता मैं भूल रहा हूँ, मैं बहुत सुनता था वो, इससे मैं याद नहीं आ रही, वो जीवन को लेकर है, सकारात्मकता पर लेकर उनकी बहुत अच्छी कविता है। बहुत सारी तमाम कविताएं कुंवर बेचैन जी लिखी। अच्छा, गुरुजी की बात आ रही है तो मैं आप जिक्र करना चाहती हूँ। मेरे एक गुरु, काव्य गुरु जो रहे, आदरणीय सुरेश सपन जी, सहारनपुर से थे। उनके दोनों पाँव नहीं थे, लेकिन उनका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी कविताओं के पहले श्रोता भी होते थे और इस्लाह भी मैं उनसे करती थी। कोई चीज़ अगर मैं कुछ गड़बड़ लिखती थी तो उनकी डांट भी पड़ती थी, अच्छा करती थी तो वो प्यार भी बहुत करते थे। और करीब 76 वर्ष की आयु में उनको ईश्वर ने बुला लिया अपने पास में। उनका बहुत मुझे प्यार मिला, बहुत प्यार, बहुत मन दिया उन्होंने। कवि सम्मेलन की यात्राओं में भी होती थी तो मुझे मैसेज करके याद दिलाते थे कि तू पानी पी लेना, तू खाना खा लेना, तो अपना ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि जब आप मुझसे मेरे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी सासू माँ, इन सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और वो आशीर्वाद, जैसे कुंवर चाचा जी की बात आई, जहाँ सुरेश सपन जी की बात आई, तो वो महत्वपूर्ण लोग हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो मेरे जीवन में रहा, जिनसे मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला, तो जिन्होंने मुझे वो राह समझाई कि तुम्हें क्या चयन करना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से प्रस्तुत करना है, तो वो हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, जो देश के बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे गज़लगो भी हैं, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक, मुझे लगता है कि चुनाव किस तरह का रचनाओं का होना चाहिए, प्रस्तुति में आपको क्या और इसमें जोड़ना है, क्या घटाना है, तो मैं उनके भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि समय समय पर जो उन्होंने मुझे सिखलाया, जो मेरे आज काम आता है, देश भर में मुझे जाना जाता है, तो मेरी कहीं ना कहीं तरक्कियों में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। काव्य यात्रा आपने शुरू की, हिम्मत की, आगे बढ़े, अब आगे क्या? आगे बस ये मेले रोज लगते रहे, मंच, माला, माइक, मनी और ये सारे श्रोता, ये हमारे नसीब में भगवान ने दिए हैं और ऐसे बने रहे। हम हैं तो आप हैं और आपसे हम हैं। ये श्रोताओं का प्यार मिलता रहे, अच्छी अच्छी कविता माँ शारदे झोली में डालती रहे, जिससे और मैं लाभान्वित हो सकूं और श्रोताओं तक अच्छी बात पहुंचा सकूं और दौसा के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास करती रहूं। और हमेशा हमेशा यह नाम लिया जाए कि सपना सोनी थी, कविताएं लिखती थी, लोग जाने पहचाने और प्यार। दौसा की सपना सोनी जी। चलिए, हम आपकी सकारात्मकता की कद्र करते हैं, आशा करते हैं कि बनी रहे, आगे बढ़ती रहे। आपने हिम्मत की, मुश्किल राह चुनी, उस पर आगे बढ़े।
लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज सपना सोनी जिस जगह उस मुकाम पे जाना चाहते हैं, ठीक है। आज जो आपकी हकीकत है, जो आप जिस वर्तमान है, वो उनके लिए सपना है। तो उस सपने को पूरा कैसे करें, उसके लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो चूंकि आप लैंप पोस्ट का काम कर रही हैं और लैंप पोस्ट दूर खड़ा रहता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता, उसका काम ही लोगों का मार्ग प्रशस्त करना है, लोगों को राह दिखाना है, लोगों की राह को निष्कंटक करना है। तो उनके लिए कुछ बताइए कि जो विद्यार्थी हैं आगे बढ़ना चाहते हैं काव्य क्षेत्र में। जी जी, मैं सभी से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो छोटी सी भी अगर उपलब्धि होती मिलती है, कहीं भी थोड़ी सी भी उनको सक्सेस मिली तो उनके हवा में पंख लग जाते हैं, वो उड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा ना कीजिए। मेरा एक गजल का शेर है, मैं वो सुनाती हूँ आपको, जिससे लोगों तक वो समझाइश का शेर है, संदेश का शेर है, वो सुनेगा कि बुझी है जो न बरसों से अभी वो प्यास बाकी है, तेरे नजदीक होने का अभी एहसास बाकी है। अब वो शेर सुनाना चाहती हूँ जिसके लिए मतला सुनाया है, सुनेगा और अपने जहन में रखिएगा और हमेशा इसी पर काम कीजिएगा कि भले पा जाओ तुम मंजिल मगर संतुष्ट मत होना, भले पा जाओ तुम मंजिल मगर संतुष्ट मत होना, ज़मीं तो नाप ली तुमने अभी आकाश बाकी है, ज़मीं तो नाप ली तुमने अभी आकाश बाकी है, बुझी है जो न बरसों से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जितना कर लियो उतना पर्याप्त नहीं है और अच्छा कुछ करना है। देखिए सबसे ज़्यादा, और विद्यार्थियों के लिए जितने भी साहित्य से जुड़े लोग या रुचि रखते हैं जो लोग, उनसे कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए अध्ययन और अध्यापन ये दोनों बहुत आवश्यक है। आप जितना पढ़ेंगे, आप उतना ज्ञान जितना अपने अंदर एकत्रित करेंगे तो आप और अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। मैं भी खाली समय में सिर्फ मेरे आजू बाजू पुस्तकें ही बिखरी रहती हैं। मैं भी बहुत अच्छा, मेरा जो समय है अच्छा समय बिताती हूँ किताबों के साथ। किशन सरोज जी को पढ़िए, कुंवर बेचैन जी को पढ़िए, बालकवि बैरागी जी को पढ़िए और तमाम इतने अच्छे साहित्यकार हमारे यहाँ किताबों की बात आती है। तो मैं अगर किसी को दौसा में किसी को भी आवश्यकता है कुछ अच्छे साहित्य पढ़ने की, तो वो मेरे घर आए और मुझसे अच्छी कविताएं किताबें जो लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मेरे से आकर के प्राप्त कर सकता है। मैं ज़रूर उसके लिए हेल्प करूँगी। और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, आप में ज्ञान वर्धन होगा, अच्छे शब्द भी आप समझेंगे और अच्छा भाव भी आएगा, फिर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए साक्षात्कार को अंतिम चरण की तरफ लेकर चलते हैं। सपना सोनी का अब क्या सपना है? देखिए मेरा ये सपना है कि यदि मैं इस क्षेत्र में आए हैं, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध क्षेत्र में आए हैं तो अब तो कर जाएंगे या मर जाएंगे, वो वाली स्थिति है कि मैं जब कविता के क्षेत्र में हूँ और इस कवि सम्मेलन इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, तो बस मेरा नाम वहाँ अंकित हो, जहाँ से एक अच्छी चमकदार पहचान, एक खुशबूदार पहचान, हालांकि खुशबू को बिखरने से कोई नहीं रुकता है सुनील भैया, तो बस ईश्वर करे और माँ शारदा की कृपा यूं ही बरसती रहे और मैं दिन ब दिन ये आप लोग के आशीर्वाद से प्रगति करती रहूं और मेरा अच्छी कवित्रियों में नामांकित हो और मैं अच्छा लिख सकूं। चलिए ईश्वर आपके सभी इच्छाएं पूरी करें, आपकी जो भावना आपकी धारणा बनी रहे, आगे बढ़ते रहे, आप देश दुनिया में नाम रोशन करते रहे। इन्हीं बातों के साथ हम इस इंटरव्यू को यहाँ विराम देते हैं। देखिए ये हम सपना सोनी जी से बात कर रहे थे। देखिए महत्वपूर्ण क्यों सपना सोनी जी, हमने उनका चयन क्यों किया। देखिए मित्रों, जब साधन हो, सब कुछ हो, एक लीक हो, एक रास्ता हो, तो उस पर आगे बढ़ना बड़ा आसान रहता है और उस पर कोई भी चल सकता है। लेकिन एक ऐसे मार्ग पे, एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसे करियर पे जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो, बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हो, उस दिशा में चलना और न केवल चलना बल्कि आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। सपना सोनी जी ने ऐसी राह चुनी, न केवल राह चुनी बल्कि उस पर आगे बढ़ी और पूरी मर्यादा के साथ आगे बढ़ी और सब कुछ मान्यताओं के साथ वो आगे बढ़ी और एक अच्छा नाम रोशन किया, दूसरों को नया नाम दिया और लोगों के लिए लैंप पोस्ट बनी। लैंप पोस्ट हम यूं ही नहीं चुनते, लैंप पोस्ट का काम ही होता है लोगों को राह दिखाना, लोगों का मार्ग प्रशस्त करना, लोगों को
का मार्ग निष्कर्षण करना। आज की तारीख में दौसा और उसके आसपास के क्षेत्र में बल्कि देश में सपना सोनी जी लैंप पोस्ट की भूमिका बखूबी निभा रही है, लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, निष्कर्षण कर रही है। उनके जो भाव है कविताओं को लेकर, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हम उनकी सराहना करते हैं। इन सब बातों के साथ मैं सुनील सत्यवादी दौसा से। देखते रहिए द सत्यवादी शो और द लैंप पोस्ट।